Next, write limitation of cosine law. Limitation of इसी में हम लोग लिमिटेशन स्लैश भी कर दो, एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन लॉ। क्या लगता है, क्या लिमिटेशन कोई समझ में आता है कोसाइन लॉ का? अभी तुम तुरंत कंक्लूड किए थे वी कैन ऐड एज वेल एज, एंड बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग यू मीन यू आर नॉट ड्राइंग डायग्राम। तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पा रहे हो या नहीं? तुम क्या निकाल पा रहे हो? क्या क्या पता होना चाहिए ऑफ कोर्स उसके लिए? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। क्या कोई लिमिटेशन है? जब तुम कोसाइन लॉ यूज कर रहे थे, फिर से फॉर्मूला रिकॉल करो, कितने वेक्टर को ऐड कर रहे थे? कितना वेक्टर हम लोगों को ऐड करने को मिल सकता है? ओनली 2 या एनी नंबर? इफ सपोज यू वांट टू ऐड 3 वेक्टर्स, कैन यू यूज कोसाइन लॉ टू ऐड 3 वेक्टर्स all at a time? How many times you will use cosine law to add 3 vectors? Twice. 10 vectors. So as number of vectors increases, addition or subtracting vectors using cosine law will become easier or will become complicated. So क्या limitation समझ में आता है cosine law का? Difficult to use large number of vector. So right, difficult to use when large number of vectors are present. Difficult to use when large number of vectors are present. ठीक है? You have not written impossible. क्या word use किए हो? Difficult. Impossible है या possible है? Possible है ना? ये convenient कितने वेक्टर के लिए होगा? 2। लेकिन जो हम पिछले दिन भी एग्जाम्पल बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, उस पर बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? एक यूनिक डायरेक्शन में। वो किससे डिसाइड होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हाउ मेनी फोर्स कैन एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट? ओनली 2 और एनी नंबर। सो एज नंबर ऑफ फोर्सेस इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू the complexity of finding out resultant using cosine law as number of vectors increases or not? तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा? एक और मेथड चाहिए होगा जिसमें आसानी से क्या कर सकें? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें जब कितना वेक्टर है? लार्ज। तो आज देखो, तो शुरू में कुछ लिखे थे मेथड 2, कॉम्पोनेंट मेथड। पहला क्या था? कोसाइन लॉ। दूसरा क्या था? कॉम्पोनेंट। तो और क्या सीखना होगा तुमको? component. So we'll come to that in a moment, but पहले अब आते हैं application of cosine law पे। next लिखो application of cosine law. application of cosine law. पहला पॉइंट ये लिखें, कितने वेक्टर के लिए यूज करना बहुत कन्वीनियंट है? 2 वेक्टर्स। नंबर 1 लिख दो। we can easily add slash subtract 2 vectors. You can easily add slash subtract 2 vectors. Of course, क्या क्या पता होना चाहिए? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल। सेकेंड एप्लीकेशन, सपोज इसको एक क्वेश्चन में के हेल्प से डिस्कस करते हैं। ऐसा लिखो, एक क्वेश्चन। टू वेक्टर्स ऐसा लिख लो, 2 वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड A and B. 2 vectors has magnitude A and B. ब्रैकेट में मेंशन भी कर दो, डायरेक्शन इज नॉट गिवन। ब्रैकेट में लिख भी दो, ब्रैकेट में ये मेंशन भी कर दो, डायरेक्शन इज नॉट गिवन। डन।
ब्रैकेट क्लोज्ड, क्या लिखे? टू वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड ए एंड बी, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। अब फाइंड रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस, सो विच लॉ यू विल यूज? हाउ मेनी वेक्टर्स यू आर सपोज्ड टू ऐड? 2, तो कौन सा लॉ यूज करोगे? कोसाइन, राइट, यूजिंग कोसाइन लॉ। ऐसा लिखो आंसर में, आंसर यूजिंग कोसाइन लॉ, यूजिंग कोसाइन लॉ, राइट दैट फॉर्मूला। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ये तो अब याद हो गया सबको। ये बताओ, दिस ए इज गिवन और नॉट? टिक मार्क कर दो यहाँ नीचे, ए इज गिवन। व्हाट अबाउट बी? गिवन। 2ab we know. What about cos theta? Known or unknown? Unknown. So until unless you know theta, can you use this formula? So नीचे क्या conclude करें? We need to know angle, we need to know theta. ऐसा लिख दो, we need to know theta. We need to know theta. That is angle between these two vectors. That is angle between these two vectors. Fine. But angle given नहीं है। जैसे ऐसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कोई मान लो एग्जाम दे रहे हो स्कूल में, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्कूल का ही एग्जाम है, कोई क्वेश्चन मिला है ना, तुमको लगा कि अरे यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है, तो यू सिंपली रेज योर हैंड एंड तुम इस इशू को रेज करते हो नहीं कि इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या तुम रेज करोगे? क्या मिसिंग है? कॉस या थीटा? कॉस या थीटा करेक्ट वर्ड है ना, एंड व्हाट इज थीटा? सो यू आस्क्ड फॉर, तुम कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला था, यू आस्क्ड फॉर कि भाई थीटा हमको चाहिए, तो ये बताया गया कि थीटा इज नॉट गिवन। नाउ व्हाट टू डू इफ थीटा इज नॉट गिवन? तो इफ यू विल चेंज थीटा, व्हाट विल हैपन टू सी? ये बताओ। इफ यू चेंज थीटा, व्हाट हैपन्स टू कॉस थीटा? चेंजेस। थीटा 0, थीटा 30 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, व्हाट हैपन्स टू कॉस? Changes. It changes or not? So ऐसा लिखो, if we change theta, if we change theta, cos theta changes. For example, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. Clear हो गया? For example, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 and cos 90. तुम थीटा ही बदले हो ना, cos तो वही है, and what happens to its value? It changes. तो हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, देख लो, a square is a constant or not? So constant. b square is another constant or not? 2ab also is a constant or not? Constant 1, constant 2, constant 3 into साथ में क्या है? cos थीटा। ये cos थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्यों वेरिएबल है? बिकॉज थीटा अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? cos थीटा चेंज होगा। तो ऐसा लिख दो, c is equal to under root constant 1 plus constant 2 plus constant 3 into variable. It means this c itself becomes variable or not? ये बताओ। C becomes what? Variable. If you will change angle between two vectors, what will happen to its magnitude? It will change. तो मैथ्स में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं फंक्शन। एक तो टर्म है कांस्टेंट और दूसरा वर्ड क्या है? फंक्शन। सो वी से द C इज फंक्शन ऑफ थीटा। किसका फंक्शन है? थीटा का, राइट ना? फंक्शन हमेशा किसका होता है? कांस्टेंट का या वेरिएबल का? वी विल नॉट, पहले वो लिख लो, c इक्वल टू व्हाट? फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब क्या हुआ? वी विल नॉट से, यहां पे देखो, अगर a मिसिंग होता, b मिसिंग होता और थीटा भी मिसिंग होता तो तुम क्या कहते? c किसका फंक्शन है?
ए का, बी का और थीटा का, है ना। बट ए गिवन है, बी गिवन है, क्या मिसिंग है? थीटा। तो किसका फंक्शन है? थीटा का। तो फंक्शन किसका होता है? कांस्टेंट का या वेरिएबल का? तो द सी इज फंक्शन ऑफ थीटा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, आगे लिखो y इक्वल टू साइन थीटा एंड x इक्वल टू साइन 30, इस दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो तो ऐसा लिखो, now x equal to sine 30, sine 30 is half or not? So that x is a constant or not? So we will say this x is a constant. What about y? Is y a constant or variable? So can we say y is function of sine theta or theta? Theta. Y is function of theta. केवल उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है कि कब कांस्टेंट वर्ड आ रहा है और कब फंक्शन टर्म आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए फिजिक्स में। फिर से देखो, क्या तुम ऐसा कहोगे कि y फंक्शन ऑफ साइन थीटा है? नो, व्हाट विल से? फंक्शन ऑफ थीटा। और यहाँ ये कहेंगे x इज फंक्शन ऑफ 30। व्हाट इज 30? कांस्टेंट। नो, व्हाट इज थीटा? इफ सपोज थीटा इज गिवन, आई मीन थीटा इज रिटन, थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अगर 30 गिवन है इसका मतलब क्या वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? फिक्स्ड है ना। और थीटा क्या है? वेरिएबल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों का मैथ्स है वो मैथ्स में सीखोगे, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिजिक्स में भी वो सब वर्ड मिलेगा। कुछ बताओ हमको। इफ आई आस्क यू हाउ मच इज साइन 30 डिग्री, यू नो द आंसर। साइन 60 यू नो, साइन 90 यू नो, साइन 75 यू डो नॉट नो, बट तुम गूगल कर सकते हो या नहीं उसको? साइन 75 कितना, यू विल गेट टू आंसर और नॉट? किसी किताब में रेफर कर सकते हैं ना। सो वी डू नॉट नो फ्रॉम आवर मेमोरी, बट वी कैन फाइंड इट आउट वेरी इजली। डन? बट इफ आई आस्क यू हाउ मच इज साइन थीटा इक्वल टू, क्या गूगल से भी आंसर मिलेगा? अगर कोई क्वेश्चन पूछता हाउ मच इज साइन थीटा इक्वल टू, तो वो क्या कंक्लूड कर सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पास गूगल, जिसका आंसर गूगल के पास भी नहीं। हाउ मच इज साइन थीटा इक्वल टू, उसका आंसर तो नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? वी डू नॉट नो हाउ मच इज साइन थीटा, बट अब देखना, पहले ऐसा लिखो, राइट दिस, इससे कुछ हम लोग कंक्लूड करेंगे। साइन 30, कुछ नंबर सब ऐसा ही लिख लो, साइन 30, 60, 90, 75, आइदर वी नो और वी कैन फाइंड इट आउट। So, question is how much is sin theta equal to, है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है, क्या आंसर है? We know the answer or we do not know? Can you answer this question? No, we cannot. But if I make one small change, if I ask you, next question लिखो, what is maximum value of sin theta? What is maximum value of sin theta? Can you answer now? How much is maximum value of sin theta? 1 plus 1. Maximum value of sin theta is plus 1 or not? So right answer लिख दो, maximum value is plus 1 होता है ना। How much is minimum value of sin theta? 0 या -1? -1. Next question लिखो, how much is minimum value of sin theta? आंसर क्या हुआ? -1. पता है नहीं ये साइन थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करता है? -1 to +1. Similarly cos theta from where to where? -1 to +1, है ना। So देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ, कंक्लूड करते हैं। साइन थीटा, there is a question mark, but sin theta max, how much is that? +1. And sin theta minimum, how much is that? -1.
ये 3 लिखो। सो दिस टेल्स अस अ स्टोरी। क्या स्टोरी है यहाँ? साइन थीटा का मतलब ये फंक्शन ऑफ थीटा है या नहीं? साइन थीटा का मतलब किसका फंक्शन है? थीटा का। सो डू यू नो how much is this function or value of this function equal to? No, we do not. But what we know its maximum value or not, as well as minimum value. इसका क्या मतलब हुआ? Do we know how much is value of function? Do we know how much is value of a given function? No. What can we find out? Its maximum value and ऐसा conclude करो। Value of function is unknown. Value of function is unknown. But value of function is unknown. But it is possible to find. It is possible to find minimum / maximum value of that function. It is possible to find minimum / maximum value of that function, है ना? तो इस डिस्कशन के बाद वापस हम लोग फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था? ब्रीफ में लिख लो। गिवन था 2 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। Magnitude of 2 vectors, write that again. जो क्वेश्चन इन हैंड था, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स गिवन था। क्या मिसिंग था? एंगल। तो हम लोग क्या कंक्लूड किए थे? C इक्वल टू, जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही था ना? और इससे क्या कंक्लूड किए थे? C किसका फंक्शन है? थीटा। तो अब इस टाइप का अगर तुमको एक्सप्रेशन मिलता है फिजिक्स में कहीं भी, तो आई होप कि तुम उसको समझ पाओगे। इससे क्लियर हो रहा है ना क्यों ऐसा लिख रहे हैं? बिकॉज ए और बी क्या है? कांस्टेंट है ना। किसके साथ वैरी कर रहा है? थीटा के साथ। द मोमेंट यू राइट दिस, कैन यू फाइंड आउट द सी? नो। व्हाट वी कैन ट्राई टू फाइंड? आगे लिखो। वी कैन फाइंड एज, ऐसा एक सेंटेंस लिख लो, एज सी इज फंक्शन ऑफ थीटा, एज सी इज function of theta, so we cannot find its value. We cannot find its value, but we can find minimum and maximum value. और we can try to find minimum and maximum value. तो C सबस्क्रिप्ट मैक्स लिखते हैं। ऊपर लिख दो हेडिंग मैक्सिमम वैल्यू, ऊपर एक हेडिंग कर दो मैक्सिमम वैल्यू। ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा, देख लो, है ना? यहाँ a क्या है? वेरिएबल या कांस्टेंट। b क्या है? cos थीटा वेरिएबल है। और जितना तुम मैथ्स जानते हो, बेसिक अलजेब्रा, इफ cos थीटा इंक्रीजेज व्हाट विल हैपन टू c? इंक्रीज। इफ cos थीटा डिक्रीजेज व्हाट हैपन्स टू c? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो c विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ cos थीटा हैज व्हाट वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। So write that C has maximum value if cos theta has maximum value. How much is maximum value of cos theta? सबको पता होगा। cos theta max is 0 और +1? +1 substitute कर दो। So how much is C max equal to? Under root a square plus b square plus 2ab. Can we further simplify this? क्या है ये? a plus b equal to how much? a plus b।
Isn't it? लेकिन शायद मैथ्स में कहीं पढ़े होगे x स्क्वायर इक्वल टू 100, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो आंसर में केवल +10 होता था या +-10 लिखा होता था? लिखा होता था ना, वैसा लिखो बगल में। मैथ स्किल चेक करते हैं थोड़ा। तुम जब स्क्वायर रूट ले रहे थे तो आंसर में प्लस भी लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखे हैं केवल? यहाँ प्लस माइनस तो नहीं लिखे, क्या लिखे? केवल प्लस लिखे हैं ना। क्यों? व्हाट इज दिस सी? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या साइन नहीं होगा? माइनस साइन। तो यहाँ पहले लिख भी चाहो, इफ यू विश यू कैन राइट इट हियर, बट ये माइनस साइन लिखना क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज तुम क्या निकाल रहे हो? तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, या इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ना, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसलिए देखो, इससे ये अप्रिशिएट करना है कि जब मैथ्स का कॉन्सेप्ट जब फिजिक्स में यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है। यू हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ब्लाइंडली उसको यूज़ नहीं करते हैं। ये वैलिड पॉइंट है, यहाँ पे +-10 लिख रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस लेंगे तो वो गलत क्यों हो गया? बिकॉज दिस हैज़ अ मीनिंग और नॉट। ये क्या है? एनीथिंग, एनी नंबर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वो हमेशा क्या होगा? नाउ सो क्या आया? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का कितना हो सकता है? a प्लस बी। और वो कब होगा? जब cos थीटा किसके बराबर है? यहीं पर लिखो, cos थीटा 1 का मतलब थीटा इक्वल टू हाउ मच? थीटा इक्वल टू 0। cos 1 कब आता है? when थीटा इज 0। cos 0 1 होता है ना। what is थीटा? एंगल किसके बीच? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दैट एंगल इज 0। इट मींस वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। तो वैसा कंक्लूड कर लो। रिजल्टेंट हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, resultant has maximum magnitude when two vectors are parallel. And draw this diagram. When two vectors are parallel. ठीक है? और मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा कितना? A प्लस B। केवल अगर फंक्शन है तो केवल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मिनिमम भी निकाल सकते हैं? तो अब लिखो मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट लिखो मिनिमम। तो C सबस्क्रिप्ट MIN अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बताओ C मिनिमम कब होगा? cos थीटा क्या है? मिनिमम। मिनिमम ना, राइट? cos थीटा मिनिमम। हाउ मच इज cos थीटा मिनिमम इक्वल टू? -1। राइट दैट। सबस्टिट्यूट कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा ना। क्या लिख सकते हैं इसको? अंडर रूट। सो हाउ मच इज सी मिनिमम इक्वल टू? a माइनस बी, इजंट इट? बट आगे बढ़ने के पहले, ये जनरली तुम ऐसा सोचते नहीं हो। एक चीज बताओ ठीक से, थिंक अबाउट इट, तब आंसर करना। लुक एट दिस एक्सप्रेशन अगेन। क्या है ये? a square plus, now is a square plus b square minus 2ab only a minus b whole square, or it is also equal to b minus a whole square? हो सकता है या नहीं? ये तुम कभी नहीं सोचते हो ना, जबकि ये सही है या नहीं?
सो राइट दिस, वहाँ लिखो और करके और उसको अंडरलाइन करो। हो गया नहीं? पहले ये देखो, हाउ मच इज b माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग डिफरेंट और सेम एक्सप्रेशन? सेम एक्सप्रेशन, ये होना चाहिए ना। और ये वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इफ यू से c मिनिमम इज a माइनस b, जस्ट थिंक अबाउट इट, a इज 3 यूनिट्स एंड b इज 7 यूनिट्स, सो हाउ मच इज a माइनस b इक्वल टू? और ये c है क्या, वेक्टर या मैग्नीट्यूड? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। आ क्या रहा है वो? नेगेटिव। तो इसे यहाँ केवल हम लोग a माइनस b लिखें, और क्या हो सकता है? दो आंसर हो, c मिनिमम इज आइदर a माइनस b, और ये आंसर कब लिखोगे? व्हेन विच वन इज ग्रेटर? a इज ग्रेटर देन b, और ये कब लिखेंगे? नीचे लिख दो, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और ये होगा व्हेन a इज लेस देन b। नाउ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, और कंप्लीट और नॉट? तो c मिनिमम केवल a माइनस b हो सकता है या b माइनस a भी हो सकता है? दोनों होगा ना। तो इसका एक और सोल्यूशन लेकिन मैथ्स के पास है, और जो पिछले क्लास में बताए थे, चेक करो। c मिनिमम कैन वी से इज सिंपली मॉड ऑफ a माइनस b। मॉड का मतलब क्या होता है? व्हाट वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। सो इफ सपोज b इज ग्रेटर देन a, मॉड लेने के बाद तुम क्या लिखोगे? a माइनस b लिखोगे या b माइनस a लिखोगे? और अगर a ग्रेटर है b से तब a माइनस b, तो अपने आप आ गया। सो इफ यू वांट टू यूज ओनली वन टर्म, तो हाउ मच इज c मिनिमम इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, राइट दैट, मॉड ऑफ a माइनस b। डन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्या लिखे थे? देखो, टू ऐड एंड सबट्रैक्ट हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स। दूसरा, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है? हम लोग कोसाइन लॉ ही यूज किए ना, तो दूसरा एप्लीकेशन क्या लिखें? वी कैन फाइंड, लेकिन एक पहले इसको कंप्लीट करने के पहले एक चीज बताओ, कॉस थीटा मिनिमम क्या लियो? थीटा कितने के बराबर होगा? 180, राइट दैट, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल टू 180, दैट इज पाई। कॉस पाई कितना होता है? -1। नहीं जानते हो? बगल में लिख लो फिर। cos of 180 is -1. cos of 180 is -1. cos of 180 is -1. Now 180 किसके बीच का एंगल है? वेक्टर a एंड वेक्टर b। तुम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों को कहाँ से रीड्रॉ करते हो? सेम पॉइंट। यहाँ से अगर b को रीड्रॉ करें, अब कितना एंगल है दोनों के बीच? दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। सो you will get minimum magnitude when what happens? Vectors are anti-parallel. Conclude that. We get minimum magnitude when vectors are anti-parallel. Minimum magnitude when vectors are anti-parallel. Maximum कब मिलता है? when vectors are parallel. Minimum कब? एंटी पैरेलल। तो कि बहुत सारा चीज़ तुम बीच में लिख चुके हो, तो वो अगेन राइट एप्लीकेशन। नंबर 1, टू ऐड स्लैश सबट्रैक्ट, ऐसा लिख दो ब्रीफ में, टू ऐड एंड सबट्रैक्ट। फर्स्ट हो गया टू ऐड एंड सबट्रैक्ट। सेकेंड क्या? टू फाइंड maximum and minimum value of resultant. To find maximum and minimum value of resultant. और साथ में वो भी लिख दो, मैक्सिमम कितना होता है? a प्लस b, और मिनिमम कितना होता है? मॉड ऑफ a माइनस b। टू बी प्रिसाइज क्या लिखना चाहिए? मॉड ऑफ a माइनस b। और कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस? देखो ये समझ में आता है।
Can we write this inequality? Between what and what? Minimum and maximum. Excluding these two values या including? Including. Write that. यही तो दिमाग में रखना है. यही होगा ना? तो तुम कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हो जिसमें दो वेक्टर गिवन है, यू आर एडिंग. सपोज वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 और 7 है. वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या क्या है? 6 and 7. तुम्हारा आंसर किस दो वैल्यू के बीच लाई करना चाहिए बताओ? मैग्नीट्यूड इज 6 and 7. आंसर लाई करेगा किसके किसके बीच? तो मॉड a माइनस बी मतलब 1 आएगा. 6 माइनस 7 1 हो जाएगा ना. -1 या +1? 1. और 6 + 7 कितना? 13. तो किसके किसके बीच आंसर होना चाहिए? 1 से 13. अब तुम मान लो सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर 0.5 आ रहा है, तो वो सही है या गलत? गलत. किसके किसके बीच होना ही होगा? 1 and 13. So you can verify your answer or not. You can always, so keep this result also in mind. हमेशा किसके किसके बीच होगा? Minimum and maximum. और minimum कब आएगा? When vectors are anti-parallel. Maximum कब आएगा? Vectors are parallel. ठीक है? तो ये दो important application.